नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज चैनल। चुनावी समर में बड़े खिलाड़ियों की तरह मैदान में उतरे बबलू कुशवाहा कई लोगों को किया अचंभित। जिस तरह का इनकी शख्सियत है, जिस तरह से इन्होंने अपनी बेबाक बातचीत करते हैं, वैसे परिस्थिति में कईयों को पीछे छोड़ने वाले उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं। इनकी पकड़ गांव-गांव तक है। ये मोहल्ला से लेकर गांव तक जहां भी जा रहे हैं, इनकी स्वागत गर्मजोशी के साथ किया जा रहा है। आइए जानते हैं बबलू कुशवाहा जी ने क्या बोला। बबलू जी, आप हजारीबाग से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, क्या सोच करके आप मैदान में उतरे हैं? क्योंकि यहाँ बड़े बड़े दिग्गज पहले से फन मारे बैठे हुए हैं। सबसे पहले आप सबों को मेरा प्रणाम, जोहार। एक्चुअली आप सवाल बढ़िया किए कि हजारीबाग में दिग्गजों की है, उसमें कहीं कोई डाउटफुल नहीं है, लेकिन उस दिग्गजों के बीच में भी दिग्गजों का एक पिता रहते हैं। और जब से झारखंड अलग हुई है, आज 2024 चल रही है और यह 24 साल हो गया है, लेकिन झारखंड में और भी ज़िले हैं, लेकिन हजारीबाग ज़िला का विकास कहीं नहीं नज़र आ रहा है। जब से झारखंड अलग हुई है, हजारीबाग का कहीं जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। जब से हम लोगों ने होश हुआ है, वोट तो देने का काम करते ही थे, लेकिन जो स्थिति परिस्थिति हो, हम लोग वोट देते ही आ रहे थे। लेकिन यहाँ के कुछ चुनिंदों ने, जो आप लोग भी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, बहुत ज़्यादा हम शिकायत तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हजारीबाग का भला और हजारीबाग का विकास के लिए मैं आया हूँ और चुनाव लड़ूंगा और बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ूंगा। मेरा कोई दूसरा प्रतिद्वंदी भी नहीं। ये प्रबुद्ध बुद्धियों का यह सपना है और लोगों का सपना के द्वारा हम खड़े हुए हैं। लोगों ने कहा कि हजारीबाग में उस तरह का जो है प्रबुद्ध बुद्धि का लोग उम्मीदवार के रूप में नहीं है। यहाँ सिर्फ व्यवसाय करने के लिए आए हैं, अपना व्यवसायिक कार्य करते हैं और व्यवसायिक कार्य करके निकल जाते हैं। हजारीबाग का विकास, रोजगार हुआ ही नहीं, एकदम चरम सीमा पर पहुँच गया है। कई पार्टी छोड़ हजारीबाग में चरागाह समझकर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, वो आपके साथ में प्रतिद्वंदी बनकर खड़ा हैं, तो ऐसे लोग को क्या हजारीबाग की जनता स्वीकार करेगी? देखिए, यहाँ तो हजारीबाग ज़िला ये शिक्षित और प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों का है, ये आप भी जान रहे हैं। आज यहाँ जिस तरह का जो पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, कभी ढुलमुल नीति की प्रवृत्ति के लोग हैं। यहाँ व्यवसाय उद्योग, जो बड़े बड़े उद्योग, बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं। हम जैसे लोगों का कभी उस पार्टी में करोड़ों अरबों की संपत्ति और ना ही मैं पूंजीपति जिस तरह का हजारीबाग के ज़िले में ज़िला वासियों का सोच है, सपना है, वैसे हमको नहीं लगता है कि कोई वर्ग, कोई समाज में करोड़ अरब में खेलेंगे। तो ये बात में सत्यता है कि यहाँ की प्रबुद्ध जो बुद्धि के लोग हैं, हम जैसे लोगों को ज़रूर चुनेंगे। किस किस मुद्दा को लेकर के आप चुनाव में आए हैं? मुद्दा यही है, मेरी जो मुद्दा है और लोगों का जो सोच है। अभी हजारीबाग ज़िला में आपने देखा होगा, बड़का गांव, एनटीपीसी, सैनिक त्रिवेणी कंपनी या बहुत सारे वहां कंपनी किलोमीटर दूर पड़ती है, लेकिन एक भी जो लोकल, जो क्षेत्रीय लोग हैं, रोज़गार नहीं है वहाँ सभी आते हैं यूपी से, तो बिहार से, छत्तीसगढ़ से, तो हरियाणा से आ कर के लोग अपना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का लोकल सिर्फ एक गार्ड का काम कर रहे हैं, और गार्ड का इसलिए कि जो कोयला कोई खनिज मेरा, बालू मेरा, लेकिन यहाँ किसी तरह का कोई सुविधा लोकल व्यक्ति को नहीं है। और ना ही यहाँ का जो नेता, जो अभी मेरे वर्तमान में हैं या और जो अभी उम्मीदवार के रूप में आए हुए हैं, आप देखे होंगे कुछ दिन पहले किसी और पार्टी में थे, कुछ दिन के बाद और पार्टी में आ गए। तो ऐसे लोगों को तो जनता देख ही रही है, जनता नकारेगी।
जनता को अगर लगेगा कि योग्य उम्मीदवार मैं हूं तो मुझे चुनेगी, और नहीं तो अगर लगती है कि उन लोग अगर अच्छे हैं तो उनको चुनेगी। जनता जनार्दन होती है, जनता सर्वोपरि होती है। जिस तरह से आपने प्रचार शुरू किया है और लोगों को एक उम्मीद जग रहा है, लोग आपसे चाहते हैं कि आप सांसद बने और उनके जो सपना हो पूरा करें, लोग आपसे उम्मीद बनाए बैठे हैं, क्या करें? उनके उम्मीदों पे आप खरा उतरेंगे? बिल्कुल खरा उतरेंगे। अभी जिस तरह का मैंने बहुत दिन पहले तो नहीं, राजनीतिक में बहुत ज़्यादा मंझे हुए नहीं हैं। यहाँ तो दिग्गजों का राजनीतिक चलता है, हम लोग तो छोटे मोटे व्यवसाय करते हैं। आप जानते हैं हम लोग विजय रथ बस के नाम से चलता है, इसी पर चर्चित हूँ, और बहुत ज़्यादा पूंजी वाले तो हूँ नहीं। लेकिन दो शेर अभी अपने आप को शेर कहते हैं, 2 शेर मैदान में आए हैं और कई शेर मैदान में आने वाले हैं। वो चुनौती है आपके लिए, चुनौती मानते हैं कि नहीं? देखिए, एकदम बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन ये ज़रूर है, ये मैं ज़रूर कहूँगा आपको कि हर शेर का एक बाप होता है, और वो मेरा पब्लिक, वही जनता जनार्दन है, और वही इस चीज़ को निर्णय करेगी कि हर शेर का बाप भी एक कोई होता है। ये जनता के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। जनता जनार्दन है, और इनकी सोच जो प्रबुद्ध बुद्धियों का है, उन्हीं के दम पर आज मैं खड़ा हूँ। वो जो स्वीकार करेंगे उसी को मैं बाप मानूंगा।